अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर इकरा अरूज। आज की इस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग को समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है। अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिबल रीजन में इनफाइनाइट मैनी फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं, तो ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करे उसे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। द फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइजेस और मिनिमाइजेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब हम लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्योरम को समझते हैं। इस थ्योरम के मुताबिक ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फिजिबल सॉल्यूशन के कॉर्नर पॉइंट्स पर होती है। द थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग स्टेट्स दैट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर एट कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। अब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए इसके प्रोसीजर को समझते हैं। प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नंबर 1, graph the solution set of linear inequality constraint to determine feasible region। सबसे पहले हम लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन सेट का ग्राफ बनाएंगे ताकि हम फिजिबल रीजन को मालूम कर सकें। पॉइंट नंबर 2, फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड करेंगे। नंबर 3, वैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर एट कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। इन कॉर्नर पॉइंट से ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। आइए एक सादा मिसाल की मदद से इसको हल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन डिफाइन एज f of x y is equal to 2x plus 3y subject to the constraints x minus y less than equal to 2, x plus y less than equal to 4, 2x minus y less than equal to 6 and x is greater than equal to 0। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इन इक्वलिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर इनइक्वालिटी। पहली इनइक्वालिटी x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, जो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के बराबर होगी। सेकेंड इनइक्वालिटी x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, इसकी एसोसिएटेड फॉर्म x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 होगी। और थर्ड इनइक्वालिटी 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 6 की एसोसिएटेड फॉर्म 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 होगी। अब हम इनके इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x को 0 के इक्वल पुट करते हैं, जिससे y की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी और ये पॉइंट आएगा 0 -2। अब हम y इज इक्वल टू 0 को पुट करते हैं, जिससे x की वैल्यू 2 आ जाएगी और सेकेंड पॉइंट 2,0 आ जाएगा। अब हम सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं जो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। इसमें x को 0 पुट करने से y का आंसर 4 आएगा और y को 0 पुट करने से x का आंसर 4 आएगा। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आए हैं 0,4, 4,0। अब हम अपनी थर्ड इक्वेशन को लेते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x को 0 पुट करने से y की वैल्यू -6 आएगी और y को 0 पुट करने से x की वैल्यू 3 आ जाएगी और 2 पॉइंट्स 0, -6 और 3,0 हासिल होंगे। अब हम इन पॉइंट्स की मदद से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्लेन ड्रॉ करेंगे। अब लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के दोनों पॉइंट्स को मार्क करेंगे, जो कि 0, -2 और 2,0 हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक सॉलिड लाइन की मदद से आपस में ज्वाइन कर देंगे, जिससे हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ हासिल हो जाएगा। इसी तरह हम बाकी दोनों लाइंस के ग्राफ को भी ड्रॉ करेंगे। लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ पॉइंट 0,4 और 4,0 को मिलाने से हासिल होगा, जबकि लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 का ग्राफ पॉइंट 0, -6 और 3,0 को ज्वाइन करने से हासिल होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि y एक्सिस से राइट साइड का एरिया हम शेड करेंगे।
अब हम फिजिबल रीजन को फाइंड करने के लिए इक्वेशंस को टेस्ट करते हैं और फिर इनको हम शेड करेंगे। हम x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 को तमाम इक्वेशंस में पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 3 टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इनकी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन होगी। जबकि इक्वेशन नंबर 2 टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन होगी। शेडिंग करने से हमारे पास ये फिजिबल रीजन हासिल होगा। अब हम कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड करते हैं। आप देख सकते हैं कि फिजिबल रीजन ऊपर की तरफ से अनबाउंडेड है, तो हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट हासिल हुए हैं। A 0,4 जो कि हमें पहले से ही मालूम है, पॉइंट B लाइन 1 और 2, जबकि पॉइंट C लाइन 1 और 3 की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिसको हम फाइंड करते हैं। पहले हम पॉइंट B को फाइंड करते हैं, जो कि लाइन 1 और 2 से हासिल होगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, y से कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारे पास 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 2 डिवाइड हो जाएगा, जिससे x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हम x इज इक्वल टू 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, जिससे हमारे पास 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ से 3 राइट साइड पर माइनस हो जाएगा, जिससे y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो पॉइंट B हमारे पास 3,1 आया है। इसी तरह अब हम पॉइंट C को फाइंड करते हैं, जो कि लाइन 1 और 3 से हासिल होगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये लाइन 1 है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये लाइन 3 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, y से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास माइनस x इज इक्वल टू माइनस 4 आएगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, जिससे x की वैल्यू 4 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 4 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 4, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, जिससे y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो पॉइंट C हमारे पास 4,2 आया है। अब हम इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करते हैं। फंक्शन f ऑफ x, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। सबसे पहले हम कॉर्नर पॉइंट A पुट करते हैं, जो कि 0,4 है। x की जगह पे 0 और y की जगह पे 4 पुट करेंगे, जिससे हमारे पास 0 प्लस 12 आएगा, जो कि 12 के इक्वल है। अब हम पॉइंट B को पुट करते हैं, जो कि 3,1 है। x की जगह पे 3 और y की जगह पे 1 पुट करते हैं, जिससे हमारे पास आंसर 9 आएगा। पॉइंट C 4,2 को पुट करने से हमारे पास आंसर 14 आया है। तो अब देख सकते हैं कि फंक्शन मिनिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट B पर दे रहा है, जो कि 3,1 है और इसकी मिनिमम वैल्यू 9 है और मैक्सिमम वैल्यू 14 है, जो कि कॉर्नर पॉइंट C 4,2 पर है। Thus, the minimum value of 2x plus 3y is 9 at corner point 3,1 and the maximum value of 2x plus 3y is 14 at corner point C 4,2। उम्मीद है कि आपको लीनियर प्रोग्रामिंग की समझ आ गई होगी। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।